ये जो हमारी बॉडी है इसके पास सेल्फ हीलिंग पावर्स हैं, सेल्फ इम्प्रूविंग है, सेल्फ मेंटेनिंग है, और जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं बिना रुके ऑटो पायलट मोड पर निरंतर काम करते रहते हैं और अपना काम अच्छे से करते हैं। बट हम क्या करते हैं, अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से इसे दूषित करने में लगे हुए हैं। कभी जाके हॉस्पिटल्स में देखिए कि लोग कितना परेशान हैं बीमारियों की वजह से। कभी उनके ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं, ऑपरेशन, सर्जरीज आप देख नहीं पाएंगे। अगर एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी ये बॉडी। सो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने ऑर्गन्स की, अपने बॉडी की, अपने आप से प्यार करना चाहिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जिगीशा, हेल्थ एंथुसियास्ट, फिटनेस फ्रीक एंड योर लाइफस्टाइल पार्टनर, आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना सीजन 2 का एपिसोड 6 का पार्ट 2। पिछले एपिसोड में मैंने आपके साथ शेयर किया था टॉक्सिन्स के बारे में, क्या इफेक्ट होते हैं, कैसे हमको पता चलेगा हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं। आई होप आपने वो पूरा वीडियो देखा होगा। अब उसके आगे की स्टेप लेते हैं कि डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं, उन टॉक्सिन्स को कैसे क्लियर कर सकते हैं नेचुरली अपने किचन से, फूड से, डेली डाइट में, और वीकली डाइट कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स को, ईटिंग हैबिट्स को कैसे चेंज करके हम इन टॉक्सिन्स को क्लियर कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, है ना। एंड जो न्यू व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मेरे जो एपिसोड्स हैं, जो सीज़न है, मैं उसमें आपको नेचुरली अपनी डाइट में चेंजेस करके ही फिट रहने की सलाह देती हूँ। क्या आपको कभी कोई ऐसी इलनेस या कोई फिज़िकल इश्यू हुआ है जिसकी वजह से आप आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी हॉस्पिटल्स में या उनके ट्रीटमेंट्स के लिए गए हों? अगर आपको ध्यान न हो या आपको पता न हो तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में या नेचुरोपैथी क्लिनिक में जाते हैं तो सबसे पहले वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं डिटॉक्स के लिए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले डिटॉक्स डाइट दी जाएगी। कोई भी आपका बॉडी पेन है, बैक पेन है, या कोई भी इश्यू है स्टमक से रिलेटेड, एसिडिटी से रिलेटेड, तो वो पहले आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को क्लियर करेंगे। और उसके अलावा वो कुछ ऐसे सोना बाथ देते हैं जैसे आपकी स्किन को पूरी स्वेट आ जाए, पसीना आ जाए, जिससे आपके टॉक्सिन्स क्लियर हो। उसके बाद ही मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। सो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो टॉक्सिन्स हैं पहले उनका क्लियर होना ज़रूरी है कोई भी बीमारी का ट्रीटमेंट लेने से पहले। सो हमें अपनी डाइट से रेगुलरली इन टॉक्सिन्स को क्लियर करना है अगर हम बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी डाइट्स हैं या कुछ ऐसी बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं या बहुत सारी हमारी फूड आइटम्स हैं जिनसे हम अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो वही मेथड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वेजिटेबल्स में जितनी भी बिटर वेजिटेबल्स हैं जैसे करेला है, ग्वार है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, लौकी है, ये सब वेजिटेबल्स भी टॉक्सिन्स को क्लियर करने में हेल्प करता है। और अगर बच्चे तो ये वाली चीज़ें खाने में थोड़ा सा आनाकानी करते ही हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा प्रोसेस फूड कम कर देंगे और ये वाला थोड़ा इंटेक बढ़ा देंगे और लेमन इंटेक ज़्यादा कर देंगे तो उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेमन जो है अल्टीमेट डिटॉक्स फ्रूट है, इसे आप ज़रूर अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। इसके अलावा आप आंवला जूस ले सकते हैं, वो भी एक बहुत अल्टीमेट सोर्स है विटामिन सी का, प्लस ये आपकी बॉडी को भी क्लियर करता है और डिटॉक्सिफाई करता है। इसके अलावा हमारे किचन में बहुत सारे ऐसे मसाले हैं, अगर हम उनका पानी भी पीते हैं तो हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे मेथी के दाने बहुत अच्छा सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट है और आपके जो अंदर टॉक्सिन्स को क्लियर करने में भी बहुत हेल्पफुल है।
अजवाइन है, जीरा है, ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं, साथ साथ टॉक्सिन्स को भी क्लियर करते हैं। सौंफ का पानी ले सकते हैं, दालचीनी का पानी ले सकते हैं, इसको आप चाय में भी डालकर यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है दालचीनी, जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है और आपके बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करता है। ये तो मेथड थे अपने आप को डेली डिटॉक्सिफाई करने के। अब मैं आपको बताती हूँ कि वीकली भी आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है फास्टिंग। फास्टिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव है अपने शरीर को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और ऑर्गन्स को रिलैक्स करने का और रेस्ट देने का। सदियों से चला आ रहा है, फास्टिंग हमारे यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिंदू कल्चर में इसकी अलग ही इम्पोर्टेंस है, बिकॉज हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुरखे थे, उन्होंने इसे एनालाइज करके इसको धर्म से जोड़ा, जिससे हम अपने में एक पॉजिटिविटी फील करते हैं भगवान जी को याद करके भी, और साथ में अगर हम शरीर को भी आराम देते हैं तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, टॉक्सिन्स क्लियर होते हैं और हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। बट द पॉइंट इज़ दैट कि ऐसा नहीं है कि फास्ट वाले दिन हम बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना खा लें, स्पाइसी खाना खा लें और तला भुना इस टाइप का खा लें हैं। फास्टिंग का मतलब है आपको सात्विक भोजन, सिंपल लाइट भोजन खाना है उस दिन, क्योंकि काफ़ी देर भूखे रहने के बाद अगर स्पाइसी खाना खा लेंगे, हैवी खाना खा लेंगे, तो वो ब्लॉटिंग और गैस की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो जिस दिन भी आप फास्टिंग करते हैं उस दिन आपको लाइट मील्स लेनी है, प्लस अपने आप को हाइड्रेट भी रखना है। और इसके अलावा वाटर जो है बहुत ही अच्छा सोर्स है, डिटॉक्स भी कह सकते हैं हम वाटर को। अगर वाटर हमारी बॉडी में इनटेक अच्छा रहेगा तो ये भी हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि वाटर को भी हमेशा अपनी डेली रूटीन में उसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना है। बहुत से लोग सिर्फ अज्यूम करते हैं कि हम इतना पानी पीते हैं, बट वो पीते नहीं हैं। आप रिमाइंडर लगाइए, आप उसमें रूटीन अपना फॉलो कीजिए, जैसा मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि किस तरह आप उसकी हैबिट बना सकते हैं। उसके बाद है त्रिफला। त्रिफला एक बहुत अच्छा पाउडर है जो रेडीमेड मिलता है, टैबलेट्स में भी मिलता है, बट इसे आप वीकली या किसी छुट्टी वाले दिन ही यूज़ करें। एम्प्टी स्टमक में 1 चम्मच त्रिफला का 1 ग्लास पानी में डाल के ले सकते हैं। आपके बॉल मूवमेंट को और जितने भी टॉक्सिन्स हैं क्लियर करने में भी हेल्प करता है। थोड़ा सा इसका टेस्ट कड़वा रहता है पर ये इफ़ेक्टिव है। और थर्ड जो है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आजकल हैं, वो आप समझ गए होंगे, वो है मोबाइल एंड स्क्रीन टाइम। एक दिन हफ्ते में इसका भी फास्ट रखिए। उस दिन मोबाइल का यूज़ कम से कम कीजिए, या तो आप बिल्कुल एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि 10 मिनट तक मैं मोबाइल देखूंगा, या एक थोड़ा सा इतना टुकड़ा करके मैं रख दूंगा या साइड में रख दूंगी। तो उसको भी अगर आप कम कर देते हैं तो ये भी बहुत अच्छा मेथड है अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने का, बिकॉज इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हैं और हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं। सारा दिन हमारे हाथ में मोबाइल रहता है जिसकी रेज हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट पैदा करती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप उसे भी एक बार चेक कर लीजिए। आपके टॉक्सिन्स क्लियर हो जाते हैं, डिटॉक्स आप रेगुलर अपनी डाइट में करते रहते हैं, तो आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं, आपकी बॉडी में एक एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है, आप ओवर ईटिंग से बचेंगे तो नेचुरली आप वेट लॉस कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं इंटरनली वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से आपको क्रॉनिक डिजीजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप फिजिकली फिट रहेंगे। मेंटल हेल्थ की अगर बात करते हैं तो अगर वो टॉक्सिन्स क्लियर होते हैं, आपकी नर्व्स में जो ब्लड सर्कुलेट होगा वो प्यूरिफाई हो जाएगा, बिकॉज टॉक्सिनेटेड जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से अगर क्लियर हो जाते हैं तो ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, जिसकी वजह से नर्व्स की जो प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, सभी दूर होती है। साइनस की, माइग्रेन की, सभी ये इफेक्ट जो हैं वो इस डिटॉक्सिफिकेशन से क्लियर हो जाते हैं। सो अपनी डाइट में रेगुलर उन टिप्स को फॉलो कीजिए जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ। सो इन बातों को अगर ध्यान रखते हैं तो आपकी बॉडी हमेशा फिट रहेगी, हेल्दी रहेगी, बीमारियों से दूर रहेगी, नेचुरली एंड विदाउट एनी मेडिसिन्स एंड सप्लीमेंट्स। सो वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे शेयर करना तो बनता ही है। अगले थर्सडे को फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड हेल्दी।